की बर्थडे का। अल्लाह हाफिज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो शुरू करती हूँ आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दिन से बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ज़्यादा रोशनी है। बाहर जाके आपको दिखाती भी हूँ। घर में काम शाम हो रहे हैं, काम शाम ख़त्म होंगे, बच्चे आ जाएंगे, नाश्ता वाश्ता करते हैं और सारे डे की रूटीन आपको दिखाती हूँ। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। जहाँ से मैंने पिछला व्लॉग एंड किया था वहीं से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया और अभी मैं बैठी हुई हूँ मसाज चेयर पे और साथ मसाज कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो काम वगैरह मैंने सारे डन करवा के, मिकाल भी उठ गया था, मिकाल को नाश्ता करवा के फिर मैं चली गई थी शावर लेने के लिए। मैंने भी शावर ले लिया, मिकाल ने भी ले लिया, लेकिन मिकाल कपड़े पहनते हुए बहुत ज़्यादा तंग करता है। इसको कपड़े पहनाना बहुत बड़ा टास्क है, बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको डराती रहती हूँ, मन्नत मैं तुम्हें मारूंगी, ज़ैफ़ा मैं तुम्हें मारूंगी, फिर ये कपड़े पहन लेता है, इसके अलावा नहीं पहनता। आप लोग मुझे बताना, आप लोग बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं? अब मैं जब इसको ये शर्ट पहनाऊंगी ये नहीं पहनेगा, फिर मैं मन्नत को देखे बोलूँगी मैं अब तुम्हें मारूंगी, मन्नत तुमने कपड़े नहीं पहने, तो फिर मिकाल मेरे पास आ जाएगा कपड़े पहनने के लिए। मतलब इस तरह इसको डरा के कुछ ना कुछ, बस बहुत मुश्किल से इसको हैंडल करना पड़ता है, फिर ये मान जाता है। इसको कपड़े वगैरह पहना के, बच्चों को नाश्ता करवा के, ख़ुद शावर लेके, स्किन केयर करके, अच्छी सी नमाज़ पढ़ के और फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मैं सो जाऊँगी। और आज मैंने कुकिंग नहीं करनी थी, खाना पड़ा हुआ था। मैंने स्टेक को जो मसाला लगाया था वो भी पड़ा था और वेजिटेबल्स जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी वो भी पड़ी थी। आज हम स्टेक और वेजिटेबल्स वगैरह ही खाएंगे। मतलब गाजर, वो जो थी ब्रोकली वगैरह मैंने रखी हुई थी, वो स्टेक को मसाला लगाया हुआ था, तो बस वही हम आज डिनर में कर लेंगे। और मैं बना रही हूँ खीर मैंने करनी थी न्याज। आज मैंने न्याज का बहुत सुबह से इरादा किया हुआ था। इंशाल्लाह अब हर वीक में कुछ ना कुछ न्याज लाजमी किया करूँगी। मैंने कहा स्टार्ट जो है यहाँ से ले लेती हूँ खीर से, क्योंकि पहले मैं जो हूँ पैसे ही दे देती थी या राशन लेके दे देती थी। पकाने वाला काम मैं ज़्यादा नहीं करती थी, क्योंकि इधर सारे लोग इस तरह के हैं कि जो खुद ही हर चीज़ खा पी सब कुछ सकते हैं। तो मैं सोचती थी जो ज़रूरतमंद है हम उसे दे देते हैं। लेकिन कल मैंने एक आयत में देखा, वहाँ पे मैंने सुना कि आप जब रिस्क पका के अपने हाथों से देते हैं तो अल्लाह आपके रिस्क में डबल बरकत डालता है। तो इसलिए मैंने तो इरादा कर लिया कि वंस इन अ वीक या 15 दिन में एक दफ़ा मैं लाजमी कोई ना कोई न्याज किया करूँगी। तो बस अब मेरा बस अल्लाह कामयाब करे और अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं कर सकूँ। अच्छा, मैं रेसिपी की तरफ चलती हूँ। 3 किलो दूध था, उसके अंदर 1 पैकेट लजीज़ा खीर डाल दिया, क्योंकि लजीज़ा खीर से बहुत अच्छा जायका आता है। सिर्फ चावल से कभी नहीं बनाना, फील ही नहीं होगा कि आप खीर बना रहे हैं। 1 पैकेट खीर का, लजीज़ा खीर का डाल दिया, बादाम वाला फ्लेवर। उसके बाद मैंने इसमें आधा कप चावल गीले किए हुए थे, इसलिए वो ज़्यादा हो गए थे। सुबह से गीले किए थे, अब रात हो गई थी, मतलब मगरिब की अजान हो चुकी थी। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी चावल जो मैंने गीले किए हुए थे, फिर वो अच्छे तरीके से मिक्स होंगे। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ब्लेंडर चला दूंगी। अगर आप लोगों के पास ये ब्लेंडर नहीं है तो लाजमी ये ब्लेंडर ख़रीद ले। ये ब्लेंडर बहुत अच्छी चीज़ है, हर बंदे के बहुत आसानी से काम आ जाता है। मतलब फिर पानी, दूध और थोड़ा सूखा, फिर से मैंने चला दिया, ये बीटर चला दिया। मैं तो उसको बीटर बोलती हूँ, आप ब्लेंडर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इसके ऊपर नाम वैसे ब्लेंडर लिखा हुआ है। फिर से मैंने बीटर चला दिया और इसके अंदर मैं शुगर भी, कंडेंस मिल्क डालूंगी। आप जब अल्लाह के नाम पे कोई चीज़ देते हैं ना, तो फिर उसको भी इसी तरह बनाया करें जैसे आप ख़ुद पसंद करते हैं, ना कि ऐसी कि आप, अगर हम लोग कंडेंस मिल्क यूज़ करते हैं, हम शुगर नहीं यूज़ करते, तो हम जब अल्लाह के नाम पर बनाएंगे तो मैं उसमें भी कंडेंस मिल्क ही डालूँगी। मैं ये नहीं कि मैंने अब इसको न्याज करना है तो मैं इसमें शुगर डाल दूँ या नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं करती। उसके बाद कंडेंस मिल्क डालने के बाद मैंने इसमें मीठा चेक किया, मीठा थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मैंने इसको जो है कैरेमल का नहीं टेस्ट दिया। मेरा हालांकि इरादा था कैरेमल वाली खीर बनाऊंगी, क्योंकि कैरेमल से और ज़्यादा मीठा हो जाता। बस खीर होगी डन। एंड पे इसमें अंदर ½ kg दूध और चला गया था, क्योंकि दूध मुझे इसमें कम लग रहा था, खीर ज़्यादा सूख चुकी थी। ½ किलो और दूध डाल दिया और ये मैं बच्चों को दूंगी, ये सारा बाहर देकर आ जाएंगे। वो वाला जो बाउल पड़ा हुआ है सारे ये बाहर जाएंगे। और ये जो बाउल पड़ा हुआ है सामने गोल्डन कलर का, ये हमारे नेबर्स में एक बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये उनके लिए जाएगा, क्योंकि वो स्पेशली हमारे लिए हमेशा हर चीज़ मतलब में हमें याद रखते हैं। उनकी ज़मीनों से कुछ आता है या कहीं से भी कुछ आता है तो ये उनके लिए जाएगा, और ये बाकी सारे मतलब स्ट्रीट में हम दे देंगे। ट्रे जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। मैं इसलिए साथ ही ज़ैफ़ा के जा रही हूँ कि बच्चे हैं, छोटे हैं, गिरा नहीं दें।
तो मैं इनके साथ जाऊंगी, लेकिन दरवाजे पे खड़ी रहूंगी और ये फिर देख कर आ जाएंगे। सुबह का टाइम ट्राइपॉड नहीं है, इसलिए ये चाय मेरी बन गई। मन्नत और हुज़ैफ़ा की हूर पता नहीं पिए नहीं पिए। अंडे बॉयल हो गए, ब्रेड भी टोस्ट कर दी, इस ब्रेड का सैंडविच बनेगा। और ये वाली चलेगी मेरी कॉफ़ी ओवन में। और ये हो गए शामी कबाब, बड़े ही अच्छे इसमें बन जाते हैं। अच्छा हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए। जो चीज़ के अंदर मैंने सैंडविच के अंदर जो मैंने चीज़ डाला है ना, वो बिल्कुल भी आपने नहीं डालना, उससे सैंडविच मेकर बहुत गंदा होता है और चीज़ बाहर आ जाती है। तो इसलिए आप लोग चीज़ बिल्कुल नहीं डाला करें सैंडविच मेकर के अंदर जब कोई चीज़ रखते हैं। तो बस अभी इनका लंच हो जाएगा। डेली एक ही लंच दे दे के बच्चे बहुत बोर हो गए थे। अब से मैंने बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट भी देना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक ये हो रहे थे और बग़ैर खाए कुछ जब जा रहे थे तो मतलब बहुत मुझे सारा दिन सुकून ही नहीं मिलता था, सच बोलूँ आपको। अब रूटीन बहुत अच्छी हो गई है हमारी। सुबह ये टोस्ट ब्रेड, अंडा और चाय खाएंगे। और अभी अपना शूज़ पॉलिश कर रहे हैं और मन्नत का हम वेट कर रहे हैं। साथ ही ओरियो के बच्चे को भी मैं देख रही थी, बहुत ही माशाल्लाह क्यूट होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा। अब मैं किचन में आ गई थी। किचन पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। अंकल को मैंने कहा आप प्याज कट करें। फ्रिज भी बहुत अच्छा साफ़ हो गया है। ओवन, डिस्पेंसर, हर एक चीज़ माशाल्लाह, हर एक चीज़ बहुत 10 मिनट के अंदर डेली ये साफ़ हो जाती है। बाकी बर्तन वगैरह काम वाली कर लेती है। लंच के लिए मैंने लोबिया बनाया और ये प्याज फ्रीज़र के अंदर चला जाएगा। दही में मैं डाल दूँगी लोबिया। और ये वैक्स की पट्टियाँ वैक्स गरम हो गई है। और अब मैंने करनी थी वैक्स, लेकिन काम वाली आई नहीं। तो जब काम वाली नहीं आई तो अब मैं करती हूँ वैक्यूम कर लूँगी। वाशरूम वगैरह धुले हुए हैं, किचन क्लीन करके जा चुकी है। और चौकीदार को बुला लूँगी, वो पोछा कर लेगा और मैं वैक्यूम कर लूँगी। काम ख़त्म करके फिर मैं करूँगी वैक्स। और बताना ये था आपको, गिव अवे की अनाउंसमेंट कर रही हूँ मैं। और बस लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ काम वाम डन करके। अच्छा, तो सफाई हो गई है पूरी। लेकिन 10 मिनट के अंदर मेरा हो गया था वैक्यूम और उन्होंने पोछा कर दिया। अब मैंने हाथों पे लगा लिए वैसलीन और अब मैं करूँगी वैक्स। वो वाली जो वैक्स मैंने गरम की थी ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, चल ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा चले मैं अभी ये देसी तरीका ही करती हूँ, ये इससे करती हूँ वैक्स। अब ट्राइपॉड होता तो मैं आपको सारे स्टेप्स बताती कि कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊँ, एक अच्छा काम वाला भी ना बहुत अच्छी नेमत होती है। अंकल जो पोछा लगाते हैं ना, इन जैसा पोछा कोई भी नहीं लगा सकता, कोई भी। बहुत सफाई से पोछा लगाते हैं। यकीन करें, काम वाली लड़कियां आती हैं ना, बहुत गंद मचा के जाती हैं। घर के सारे काम डन करके, अपनी कुकिंग डन करके, लोबिया सिर्फ मैंने बॉईल किया, कोई तड़का वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि उसके अंदर मैंने सिर्फ दही ऐड करके खाना है। आज मिकाल की बर्थडे है तो रात में कुछ हैवी खा लूँगी, तो दिन में मैं आज लाइट खाऊंगी। ऐसे मैं दिन में एक रोटी खाती हूँ, रात में लाइट खाती हूँ, लेकिन आज रात को हैवी हो जाएगा तो दिन को मैं लाइट ही खाऊंगी। तो बस घर का वगैरह सारा काम डन करके अंकल को भिजवा के सुकून से मैं अब अपनी वैक्स कर रही हूँ। जितनी देर में बच्चे स्कूल से आ जाएंगे इतनी देर में मेरी वैक्स हो जाएगी। वैक्स का मैं आपको बताती हूँ, ये रीका वैक्स है और ये जिस डायरेक्शन में आपने लगानी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने उतार देनी है। बहुत ही आसानी से हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। अगर आपकी प्रैक्टिस होती है तो आप परफेक्ट कर सकते हैं। शुरू शुरू में मेरे से भी बहुत मोटी लगती थी, बहुत मुश्किल से होती थी, लेकिन जितनी पतली लेयर होगी ना उतनी अच्छी वैक्स होगी, ये बात आपने याद रखनी है। और जितनी थोड़ी गर्म हो जो आप बर्दाश्त भी कर सकें। पार्लर वाली ने जो मेरी वैक्स की थी, छोटे मोटे बाल सारे रह गए थे और मुझे तो नज़र आ रहे थे, मुझे तो उलझन होती है, जैसे घर गंदा हो मुझे उलझन होती है, ऐसे ही कोई थोड़े मोड़े छोटे मोटे बाल भी रह जाए ना तो मुझे बहुत उलझन होती है। तो मैं से बता रही थी ये है, वो कह रही थी अभी तो इतना सा तो रह ही जाता है, लेकिन यकीन करें जब मैंने घर में किया है ना, एक बाल भी नहीं रहा। एक बच्चे आ गए हैं स्कूल से घर और मैं इधर पौधों को पानी वगैरह दे दूंगी और आप लोगों से थोड़ी गपशप लगाती हूँ कि क्या है, गिव अवे का भी बता देती हूँ, अनाउंस कर लेती हूँ गिव अवे का। हेलो हूर, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। और बस अभी वीडियो का मैं एंड करने वाली हूँ। गिव अवे का बता देती हूँ गिव अवे किसने जीता है। गिव अवे जीता है मोमिना ने और रबिया ने। कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फर्स्ट नंबर पे मोमिना आई है, सेकंड पे आई है रबिया। रबिया का जो अकाउंट है यूट्यूब पे जो है वो हमज़ा के नाम से है और जो इंस्टा पे वो है वो उसका रबिया के नाम से, वो उसका रियल नाम से है और यूट्यूब का अकाउंट उसका ऐसे ही है। और बस इसके अलावा आप अपनी सारी डिटेल मुझे भेज देना, मैं कल या परसों में लाजमी आपकी गिफ्ट जो है वीडियो बना के
डिस्पैच करवा दूंगी। और मिकाल मेरा वेट कर रहा है, मिकाल अभी सो के उठा है, शुक्र है। ओरियो भी बाहर आने वाली है, अल्लाह करे ओरियो बाहर आ जाए, कब से मैं इसका वेट कर रही हूँ। और कंग्रेचुलेशंस रबिया एंड मोमिना, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। आप दोनों ने वाकई में मेरी जैसे ही वीडियो पोस्ट होती थी आप लोग लाइक कमेंट सब कुछ करते थे। और आजकल जो मुझे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है वो है क्या नाम था, मैं भूल ही गई उनका नाम, मंदुखेल कोई है, वो बहुत अच्छी, वो भी वीडियोस एकदम व्यू कर रही हैं और कमेंट्स भी कर रही हैं। लाइक लाजमी किया करें, लाइक करने से वीडियो की रीच अच्छी आती है। अच्छा, इस पौधे के बारे में आपको बताना था, ये जो मनी प्लांट है ना, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, और हालांकि इसकी केयर भी इतनी नहीं करते हैं हम। लेकिन अब ये मनी प्लांट में उतार के इसकी एक बेल अंदर लटका दूंगी फ्रिज के ऊपर शीशे के बाउल में डाल के, बहुत प्यारा लगेगा। मैं इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त। आज है मिकाल की बर्थडे, आज मिकाल है बर्थडे। नेक्स्ट वीडियो आएगी मिकाल की बर्थडे की, बर्थडे हम कहाँ सेलिब्रेट करेंगे और क्या करेंगे और क्या खाएंगे। इसको चाहिए प्लास्टिक वाला बॉल। मैं इसे कह रही हूँ कि अपने बाबा से बाइक लो, बच्चों की बाइक नहीं होती, ये कह रहे नहीं प्लास्टिक वाला बॉल, प्लास्टिक वाला बॉल। मुझे बीच में ना पश्तो याद आ जाती हूँ, पश्तो में बोलने लगी थी, फिर मुझे याद आता है यूट्यूब पे। अच्छा, सबसे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और नेक्स्ट व्लॉग आएगा मिकाल की बर्थडे का। अल्लाह हाफिज़।